अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वाज मार्केटिंग से मैं हूं ताहिर महमूद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के बारे में बात करूंगा और इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जिन लोगों ने भी इसके अंदर प्लॉट लिए हुए हैं, चाहे वो लोकल्स हैं ओवरसीज़ हैं, कि क्या जो ये नुकसान उनको हो रहा है, जो माइनस में रेट आए हुए हैं, क्या ये बेहतर हो सकते हैं या इनको ये नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या इस वक्त बेचें प्लॉट, ना बेचें, या पाकिस्तान के आगे क्या सूरत हाल बनने वाली है मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर, उनकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया तो नहीं हो जाएगी। अगर अभी 60% माइनस में है तो क्या ये 100% जो है वो ज़ीरो पे आ जाएगी और सारा नुकसान हो जाएगा। इसके लिए वीडियो ज़रूर देखें। कोशिश करूँगा कि एक रियलिस्टिक किस्म की वीडियो हो, ना आपको ख्वाब दिखाऊं और ना आपको तसल्ली दूं। तो एक रियलिस्टिक किस्म की वीडियो होगी जिस पे आपके साथ बात करूँगा स्टैट्स के साथ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने करना क्या है। अच्छा, अभी इस टाइम जो गुजर खान के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों ने प्लॉट लिए हुए हैं, सबसे पहले उनके साथ उनके लिए मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक दफ़ा जाके एक दफ़ा विज़िट ज़रूर कर लें। जो विज़िट कर सकते हैं, जो लोकल हैं, करीब हैं, या फिर अपना करीबी बंदा को भेज सकते हैं पिंडी में, उनका कोई दोस्त है, कोई रहता है इस्लामाबाद के अंदर, कोई खारियाँ के अंदर रहता है, झेलम में रहता है, तो एक दफ़ा उनको अपनी लोकेशन पे भेज के बता दें कि ये इस लोकेशन पे अगर आपको प्लॉट कोई मिला हुआ है तो यहाँ पे भेज दें यार, ये अच्छी लोकेशन है या नहीं अच्छी लोकेशन। क्योंकि शायद मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि यार पता नहीं अपनी वजह से बता रहा है। तो एक तो ये क्लैरिटी कर लें। अगर वो बंदा आपको ये गारंटी देता है कि यार अच्छी लोकेशन पे प्लॉट है, तो इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप अगले 4-5 साल इसको रखेंगे तो ये आपको फ़ायदा दे जाएगा। अच्छा, अभी इसको पूरी वीडियो देखनी है, फिर समझना है कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जो ओवरसीज़ लोग बैठे हुए हैं, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप ये अगर अंदाज़ा लगा लें कि मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर कितने पाकिस्तानियों ने, मतलब पाकिस्तानी कह रहा हूँ सॉरी, लोकल बंदों ने और कितने ओवरसीज़ ने इन्वेस्टमेंट किया, तो ओवरसीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि मेन चीज़ ये है कि वहाँ की ऐसी बात है, करेंसी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। वैसे भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान की इकॉनमी की बैकबोन है और स्पेशली रियल एस्टेट सेक्टर की बैकबोन है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ कमाते हैं, यहाँ पे अपनी एसेट बिल्डिंग करते हैं। और ये ट्रेंड पूरी दुनिया के अंदर होता है, सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, बल्कि जितने भी दुनिया से बाहर कहीं और गए होते हैं, इंडिया वाले जो हैं, अगर वो कनाडा में है, इंग्लैंड में है, कहीं भी हैं, तो वो भी वापस प्रॉपर्टी खरीदते हैं। सेम गोज़ फॉर टर्की एंड एवरी कंट्री। अब बात करते हैं कि फिर जाहिर सी बात है, अब मुल्क के हालात ऐसा, मुल्क को धचका लगा कि मुल्क जो है वापस ज़मीन के ऊपर आ गया। अब बहुत ज़्यादा लोग कॉल करते हैं, गल्फ़ से कॉल करते हैं, यूके से, अमेरिका से, इटली से, फ्रांस से। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं यार अगर हम लोगों ने अपनी करेंसी रखी होती तो हमें ज़्यादा फ़ायदा हो गया होता। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल डॉलर रखे होते, तो अगर वो डॉलर ही पड़े रहे होते, रियाल पड़े रहे होते, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया होता। इस चीज़ के लिए ना मैं ये एक्सेप्ट नहीं करता। मैं इसको ना मैं चैलेंज करता हूँ। मैं वो क्यों चैलेंज करता हूँ, आपसे बात करता हूँ। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है क्या मेरा लॉजिक ठीक है या गलत है। देखिए, जब आप एक चीज़ ख़रीद रहे होते हैं ना और फ्यूचर में उसका फ़ैसला हो जाता है, अब आपके सामने आ गया कि मुल्क गिर गया है, अब आप ये कहना शुरू कर दें कि यार मैं अगर वो रख लेता डॉलर तो तब भी फ़ायदा नहीं था। ये तो कारोबार तो ये चीज़ नहीं है ना। फ़ायदा नुकसान कारोबार के साथ है और इसीलिए ये कारोबार हलाल है। जो इसके अंदर आप पैसा कमाते हैं वो इसीलिए हलाल है अगर उसके अंदर प्रॉफिट आता है, क्योंकि उसके अंदर नुकसान भी साथ साथ है। फ़ायदा नुकसान साथ साथ है। पीछे आप 2018 से लेके, स्पेशली आप कह लें 18 से लेके 20-21 के अंदर जो प्रॉपर्टी का बूम आया, इससे पहले से चल रहा था। ये जो बूम आया है, ये भी तो इसी टाइम के अंदर आया है ना, उससे 2 साल पहले आया। लोगों ने पैसा लगाया और लोगों ने करोड़ों रुपया कमाया है। जब लाहौर के अंदर लाहौर रिंग रोड बना था, लोगों ने करोड़ों रुपया कमाया। इसी तरह पिंडी इस्लामाबाद के अंदर प्रोजेक्ट बने, लोगों ने करोड़ों रुपया कमाया। DHA 5 के अंदर मेरे सामने अपने टेबल के ऊपर उनको लोगों को प्लॉट लेके दिए सी सेक्टर में। आज भी DHA 5 के अंदर सी सेक्टर का रेट चेक कर लें, 90 लाख 80 लाख रुपए में कनाल का प्लॉट लेके दिया था, अभी 2.5 करोड़ और 3 करोड़ रुपए का है 1.5-2 साल के अंदर अंदर। ये फिर जब जाहिर सी बात अभी आया हुआ था, अभी भी रेट नीचे नहीं गया, अभी भी रुका हुआ है। तो इससे मैं एग्री नहीं करता कि आप एक चीज़ ले लें तो जी हम लोगों ने रियाल में रखा होता तो आपको फ़ायदा हो जाता। तो भाई आपको तो नहीं पता था ना। हो सकता है मुल्क अच्छा हो जाता, हो सकता है कि अभी आप फॉर एग्जांपल अभी आप रख लेते हैं रियाल के अंदर और अगले साल जो है वो इनकी इकॉनमी को धचका लग जाता है और वो नीचे आ जाती है, तो वो उसमें आपको नुकसान हो जाता। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपने रियाल रखा होता तो आपको फ़ायदा हो जाए। वो आपके नसीब के अंदर ऐसा ही था। अब आपने इसको कैलकुलेट करके चलना है। अभी मैं देख रहा था कि टर्की की जो है वो लीरा जो है वो 8 रुपये पे आया हुआ है। अभी रिसेंटली मैं गया हुआ था तो उस वक्त 11 रुपये पे था, अभी 3 रुपये नीचे आया हुआ है। तो ये हालांकि वो मुल्क अच्छा है, वो सब कुछ ग्रो भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनकी इकॉनमी भी हिट हुई है। एनीवेज नेक्स्ट टॉप उस पर आ जाते हैं ताकि टाइम मैं आपको सारी चीज़ बता सकूँ। अब ये तो बात आ गई, अब आपने करना क्या है। अब 2-3 तरीके हैं आपके पास। पहली चीज़ ये है कि मैंने पहले ये वीडियो बना चुका हूँ कि आपने
टेंशन में आके पैनिक सेलिंग नहीं करनी। उसकी वजह यह है कि आप जब पैनिक सेलिंग करते हैं, एक तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, और दूसरा जो है आप अपने जो बाकी लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि उसमें ये होता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, कि लोगों के जहन में ये आ जाता है कि यार शायद ये प्रॉपर्टी ये गिर रही है, सोसाइटी ये लग गए, बस अब कुछ नहीं बनने वाला, तो बाकियों को भी नुकसान होता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपया लगाया हुआ है और आप 2 लाख रुपया उसमें से निकाल लेते हैं, आप 80% माइनस के अंदर देते हैं। अब 2 लाख रुपया आप किसी तरह टेंशन में कहते हैं बस किसी तरह बस निकाल लो, वो 2 लाख रुपया निकाल के आपको फ़ायदा नहीं होगा। उसकी वजह आपको बताता हूँ कि अगर आप सिर्फ ये चीज़ रखें और कुछ भी ना करें, तो विद पैसेज ऑफ टाइम जब मामलात बेहतर होंगे तो आप इससे फ़ायदा ले सकते हैं। उसकी 2-3 आपको वजूहात बता देता हूँ। एक सबसे बड़ी वजह जो है वो रिंग रोड जो है वो है, क्योंकि पिंडी को रिंग रोड बहुत अरसे बाद जो है वो मिल रहा है। इसके बाद इस एरिया के अंदर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी और पीछे से मोटरवे बनना है। अभी आपने प्लीज़ जो लोग सीरियस हैं उन्होंने ये बात समझनी है कि कभी भी प्रॉपर्टी आप 6 महीने के लिए नहीं लेते। उसने कहा है कि मैंने आपको एक वॉरेन बफेट का एक पिछली वीडियो के अंदर एक कोट शेयर किया था, उसमें पूरी वीडियो बनाई थी कि अगर आप कोई स्टॉक 15 साल के लिए नहीं रख सकते ना, तो 15 मिनट के लिए वो स्टॉक मत खरीदें, वो आपको कभी ज़िंदगी में फ़ायदा नहीं देगा। तो वो तो इन्वेस्टर है नहीं जो कहता है कि महीने बाद जो है बस करके निकल के और भाग जाए, पैनिक सेलिंग करें। तो इस बात पे कर रहा था, हाँ मोटरवे वाली बात पे। अब मोटरवे वहाँ से खारियाँ से पिंडी आनी है और वो बननी है। जब वो बन जाएगी, आगे रिंग रोड के ऊपर तेज़ी से काम हो रहा है, आप वो देख लें, उसकी वीडियोस निकाल के देख लें, उसके ऊपर बेहतरीन किस्म का काम हो रहा है। हाईवे जो है, एक्सप्रेस हाईवे जो एक मेन शाहराह है पिंडी से इस्लामाबाद से टी चौक तक जाती है, उसके ऊपर तेज़ी से काम चल रहा है। उसके ऊपर फ्लाईओवर्स बन चुके हैं, अंडरपास बन चुके हैं और तेज़ी से काम जारी है। जो ये लोग यहाँ विज़िट करते हैं उनको ये बात पता है। जो टी चौक है उसके ऊपर DHA 5, DHA 3, DHA 2, बहरिया और ये इवन अगर अंदर आ जाए नेवल एंकरेज, और अगर उसके करीब ही पार्क सिटी आ रहा है और उसी के साथ ही 2-3 और सोसाइटीज़ आ रही हैं, मतलब रवाद की तरफ जो है वो शहर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे रिंग रोड जो है वहाँ पे लैंड कर रहा है। वहाँ जहाँ पे रिंग रोड लैंड कर रहा है उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, आगे गुजर खान है और पीछे खारियाँ से इधर पिंडी तक जो है वो मोटरवे आनी है, जहाँ पे गुजर खान का इंटरचेंज बनेगा, वहाँ से मेट्रो सिटी को जो है वो एक्सेस मिलनी है। तो ये आपको क्यों समझा रहा हूँ कि अगर आपने ज़ाया करने उससे बेहतर है कुछ रख लें, आपके बच्चों के काम आ जाएगी, और दूसरा बाकियों का नुकसान भी नहीं होगा, पैनिक सेलिंग नहीं होगी। तीसरी चीज़ कि कंपनी अगर ये आपको ये कह रही है कि आप पैसे दें तो ठीक है, वरना आपके प्लॉट जो है वो चेंज कर देंगे, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पैसे देने चाहिए, नहीं देने चाहिए? मुझे माफ़ कीजिएगा, रोज़ा है, इस वजह से जो है गला थोड़ा खुश्क होता है तो बोलने में थोड़ा मसला हो जाता है। अच्छा, तो बता रहा था, हाँ, अगर आपको सोसाइटी कहती है कि आपको प्लॉट नंबर चेंज कर देंगे, देखें जिनको प्लॉट नंबर लगा हुआ है तो वो अपना प्लॉट नंबर मत चेंज करवाएं। ये मैं आपको बड़ा बरादराना मशवरा है कि अपने पैसे दे के अगर आपकी अच्छी लोकेशन का प्लॉट है, आप अपना प्लॉट अपने पास रखें और उसको कैरी करें, आपको जो है वो आगे काम आएगा। जो नहीं कैरी कर सकते तो कोशिश करें कि देखें, कंपनी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो एक दीवार है और वो बोल नहीं सकती, वो सुन नहीं सकती, वो देख नहीं सकती, ऐसा नहीं है। आप कंपनी बोल भी सकती है, सुन भी सकती है और देख भी सकती है, और आप भी इंसान हैं और वो भी इंसान है, ठीक है। आपने करना है क्या है कि आप कंपनी के साथ बात कर सकते हैं। आप कहते हैं कि मैं इतनी इंस्टॉलमेंट दे सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ, मेरी हेल्प चाहिए, आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर लें, मुझसे हेल्प ले लें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता हूँ कि आपकी मीडिएशन करवा सकता हूँ, आपकी आपस में बात करवा सकता हूँ कि ये कर सकते हैं, हमें इस ब्लॉक के अंदर अलॉटमेंट दे दें। तो जो मुझसे हेल्प हो सके कि मैं कर लूँगा। बाकी कोशिश ये करें कि आप उसकी पेमेंट करके अपना प्लॉट नंबर लगवा लें। तीसरी चीज़ ये है कि अब आने वाले 2024 के अंदर फाइलों के ऊपर भी टैक्स लग रहा है, इसको जल्दी जल्दी क्लोज करूंगा। फाइलों के ऊपर भी टैक्स कर रहा है तो ओवर सेलिंग तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। कंपनी को जितनी फाइलें होंगी, जितनी ज़मीन है उसके हिसाब से फाइलें होंगी और उतनी ही चीज़ आप डेवलप कर सकेंगे, उतनी ही टैक्स दे सकेंगे। तो ओवर सेलिंग वैसे भी गुजर खान में से काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्लोज़ हो चुकी है, क्योंकि बाय बैक करके उनकी मर्जिंग होकर सब कुछ होकर तो काफ़ी हद तक क्लोज़ हो गया। जो 5-10% रह भी जाएगा वो भी, क्योंकि अभी ईद के बाद जो मामलात खुलेंगे जो कंपनी कर रही है तो उससे वैसे वो भी क्लोज़ हो जाएगा। तो अगर इसके कंपैरिजन के अंदर एक लास्ट पॉइंट देता हूँ, डायरेक्टर साहब मुझे इशारा भी कर रहे हैं, शायद वीडियो क्लोज करने कह रहे हैं। अच्छा, मेट्रो सिटी का अगर कंपैरिजन कर लें डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट हुई है। आप जाएंगे, आप मैंने आपको जैसे बंदा भेज दें, आपको डेवलपमेंट हुई है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कहते हैं फ़र्क सिर्फ इतना है कि बस अभी मुल्क के हालात डाउन है। अगर मुल्क के हालात बेहतर हो जाएँ और
जो इकॉनमी है वो बेहतर हो जाए, हमारा जो है लोगों का ट्रस्ट, इन्वेस्टर का ट्रस्ट आ जाए, तो ये सारी चीज़ें खड़ी हो जाएंगी। और मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि अगर तो ट्रस्ट नहीं आता तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सेक्टर जो है रियल स्टेट सेक्टर या गुजर खान का प्रोजेक्ट डाउन रहेगा, हमारा कोई सेक्टर भी नहीं उठेगा। उसकी भी आपको एक वजह बता देता हूँ कि हमारा कोई और सेक्टर है ही नहीं, कोई इस्टेब्लिश सेक्टर है ही नहीं। अभी आईटी थोड़ा इस्टेब्लिश हो रहा है, और हमारा कौन सा सेक्टर ऐसा है जहाँ पे आप पैसा लगाएंगे? अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं रियल स्टेट को आप साइड पे कर लें, कौन सा ऐसा सेक्टर है? आबादी हमारी बढ़ रही है, पैसा हमारे पास लगाने के लिए जगह नहीं है। हमारे पास कपड़ा था वो सारा बांग्लादेश भाग गया है, जो हमारा किसान था उसकी वैसे मत मारी गई है, जो हमारी चीनी होती है, हमारा गंदम होती है, वो हम अफ़गानिस्तान स्मगल कर देते हैं। जो चलिए उसको नहीं इस पर बात करता, लेकिन अच्छा उसके अलावा जो चीज़ें होती हैं वो हम बाकी बाहर वो करते हैं, स्मगल करते हैं, वापस ले आते हैं। डॉलर हम लोग बाहर स्मगल कर देते हैं। क्या हमारे पास इंडस्ट्री है? हमारे पास क्या टाटा बिरला लगा हुआ है? क्या हमारे पास अमेज़ॉन की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं? तो कहने का मकसद ये है, तो खैर दिल ख़राब करने वाली बातें हैं, बंदा उससे सही करता है, लेकिन ये है कि ऑप्शन यही है। देखिए रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान का अभी ख़त्म नहीं हो सकता। अल्लाह करे कि और सेक्टर भी चल पड़े, बाकी जगह भी इन्वेस्टमेंट जाए। मैं इसका बहुत बड़ा हामी हूँ कि एक क्या कहते हैं डिवीज़न होनी चाहिए, सर्कुलेशन होनी चाहिए, हर जगह से पैसा घुमा के हर सेक्टर से वापस आना चाहिए। लेकिन अभी ये तबाह नहीं हो सकता अभी, क्योंकि हमारी आबादी, हम माशाल्लाह इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं कि हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, अस्पताल, स्कूल, घरों की और दुकानों की, हर चीज़ की। अभी हम लोग ग्रो कर रहे हैं, हमारी 25 करोड़ आबादी हो चुकी है, और इसको सिर्फ इसकी अगर हम लोग रिक्वायरमेंट जो अभी है ना, जो हम अभी आगे पैदा कर रहे हैं, जो हमने तैयारियाँ की हुई हैं, जो हम कर रहे हैं, उसके लिए नहीं, सिर्फ इसके लिए भी करना शुरू करें ना, तो अगले 20, 30, 50 साल हम लोग बनाते रहे ना घर, तभी नहीं। वीडियो लंबी हो रही है, यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ। फाइनल रिमार्क्स ये हैं कि अगर आप पैनिक सेलिंग करेंगे, जो भी करेंगे, इससे अभी रेट बेहतर नहीं होंगे। मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि साल का जो 2024 का पहला हिस्सा है उसके अंदर तो कुछ नहीं होना, मतलब जून तक तो कुछ नहीं होगा। अगले हिस्से के अंदर समझ आएगी कि ये मार्केट किस तरफ जा रही है। तो इंशाल्लाह जो वो टाइम आएगा आपको बताएंगे कि यार अभी क्योंकि बजट आना है, बजट के अंदर पॉलिसीज़ आएंगी, क्या उसके अंदर कोई एमनेस्टी स्कीम लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं, या ओवरऑल एक सिचुएशन जो पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है उनका क्या बनता है, वो चीज़ें देख के इंशाल्लाह उसमें अंदर आपको बताएंगे। तो इसलिए बाकी आप मज़ीद गाइडलाइन चाहते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, नीचे दिए गए नंबर को रब्ता कर लें, आपको गाइड कर देंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।